नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सबसे पहले कश्मीर से शुरुआत करेंगे और कश्मीर में जो अभियान चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों द्वारा, उसमें बुलंदियां हासिल हो रही हैं सुरक्षा बलों को। वहीं पर आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ अभियान शुरू कर दिया है, जहां पर 3 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को ठिकाने लगाया है और लगातार मिल रही सफलताओं से सुरक्षा बलों के हौसले भी दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और कश्मीर में पहली बार 200 से कम आतंकियों की संख्या हुई है। और वहीं पर देखने को मिल रहा है क्योंकि संयुक्त अभियान भी चलाया गया था, जहां पर पुलिस और सेना दोनों ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया, जहां पर जितने भी आतंकी हैं उनको ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है और ठिकाने भी लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से सफलताओं का जो दौर है वो शुरू हो गया और कश्मीर के हालात को सामान्य करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और कश्मीर में ऐसा पहली बार हुआ है कि 200 से कम आतंकियों की संख्या हो गई है और अब देखना ये होगा कि इस तरीके का अभियान और कितना लंबा चलता है और क्या वापस से कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो पाती है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है और सफलताएं मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ पर ये है कि अगर हम बात करते हैं कश्मीर की तो शांति है वो वहाँ पर बरकरार है, लेकिन तमाम जानकारी क्या है और क्या कुछ और इस पूरे अभियान से निकलकर इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, तो चलिए आइए देखते हैं कि आईजी कश्मीर जोन विजय कुमार जी ने क्या कुछ कहा है। तो चलिए आइए पहले उस पर नजर डालते हैं। कल चूंकि रात में कल इनकाउंटर हुआ तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। श्रीनगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि जेवन पर जो अटैक किया था उसमें 3 टेररिस्ट पंथाचों के आसपास छिपे हुए। श्रीनगर पुलिस सीआरपी लेके जब कॉर्डन डाला, अंदर से फायरिंग आ गया, जिसमें उस फायरिंग में इनिशियली फायरिंग में पुलिस के 3 और सीआरपी के 2 पर्सनल जख्मी हो गए। उसको हम लोग तुरंत बीबी कैंट हॉस्पिटल ले गए, सारे स्टेबल है। बाद में एक और इंजर्ड हो गया। उस इनकाउंटर में 3 ब्रेडेड टेररिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद का। उसमें से एक सोहेल अहमद राथर है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था काजीगुंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस एफटी के अलावा सोहेल भी इन्वॉल्व है। सोहेल का अभी तक आइडेंटिफिकेशन हो गया है, बाकी 2 का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि दोनों एफटी होगा, क्योंकि अभी तक कोई पेरेंट्स या कोई किसी ने कोई क्लेम नहीं किया है। ये इनकाउंटर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 13 दिसंबर को जब अटैक हुआ था तो उसी रात मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि किलर को जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। जेएनके पुलिस ने एक टीम की तरह काम किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी इसमें हेल्प किया और इस इनपुट को छोटी सी इनपुट को डेवलप करते करते कल ये मुकाम आया, जिसमें हम लोगों को सक्सेस मिला। अब मैं आप लोगों से पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर हम लोग क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, क्या क्या चैलेंज आगे है और अगले साल क्या करने वाले हैं, तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो देखा हमने कि क्या कुछ कहना था यहाँ पर आईजी कश्मीर जोन का। और वहीं पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी यहाँ पर सैयद रूफ यहाँ जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए रूफ से जानते हैं कि आखिरकार ये जो अभियान में सफलता मिल रही है उसके बाद खासकर अगर हम वहां पर शांति बहाल करने की कोशिश की जाए तो कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों द्वारा। तो चलिए आइए रुक करते हैं रूफ की तरफ। रूफ, पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि बात करें अभियान की, तो सुरक्षा बलों द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है जहां पर कश्मीर में वापस से शांति है उसको बहाल करने की कोशिशें की जा रही है, तो पहले सिक्योरिटी की बात करेंगे। रूफ की सिक्योरिटी में किस तरीके से बदलाव किए गए और क्या कुछ चीजें जो हैं वो बदली हैं? कैसे बहाल होगी और कितना वक्त लगेगा ये कह नहीं सकते हैं, मगर अगर हम इंटेंसी की बात करें, देखिए आईजीपी कश्मीर ने जो कल डीजीपी और आईजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें कहा था कि मिलिटेंसी की तादाद अब काफी कम हो रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार हमने देखा कि 200 से कम मिलिटेंट अब वादी में है, तो इसका यह कहना है कि अभी भी 200 मिलिटेंट है। और आए रोज आप देखते हैं कि इनकाउंटर्स होते रहते हैं। साउथ कश्मीर की बात करें, 2 जगह पे एक ही दिन में इनकाउंटर हुए थे, 6 मिलिटेंट्स वहां पे जाम हुए थे। और कल ये श्रीनगर का एरिया है, अवन जो पांचोक एरिया है श्रीनगर के साथ ही पड़ता है, तो वहां पे आईजीपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल दी है कि श्रीनगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ दिनों से वहां पे मूवमेंट है मिलिटेंट्स की, और फिर कल शाम देर गई वहां पे इलाके को कॉर्डन सर्च में लिया गया था और उसके बाद ही वहां पे एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट
के जांबा होने की खबर है। इसमें एक मिलिटेंट का नाम जो आईजीपी ने बताया कि सुहेल, जो कि काफी ज्यादा वांटेड था, उसका भी नाम इसमें आ रहा है और 2 फॉरेन मिलिटेंट्स की बात बताई जा रही है। एनकाउंटर में 3 फौजी एहलकार भी जो है वो जख्मी हुए हैं, उनको फिर हॉस्पिटल ले गया जहां पे उनका इलाज चल रहा है। तो मूवमेंट की अगर हम बात करें, देखिए मूवमेंट है, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें। जिस तरह डिटेल में आज आईजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किस इलाके में कितने मिलिटेंट्स हैं और मिलिटेंट्स की प्रेजेंस कहां पे है, ये सारा खाका उन्होंने आज मीडिया के सामने रखा है। तो इसका मतलब है कि वादी के हर एक एरिया में, साउथ, नॉर्थ या सेंट्रल में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है और जिसके लिए फौज जो है वो अपना काम कर रही है। और मिलिटेंट्स की मौजूदगी शहर श्रीनगर में होना, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए इससे पहले जहाँ पे सिविलियन की डेथ हुई है या पंडित की डेथ हुई है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को जोड़ा जा रहा है इस वाकये के साथ। तो पुलिस अपना काम कर रही है। जी बिल्कुल रूफ, ये भी जानना चाहूंगी, सिविलियंस की बात करते हैं तो सिविलियंस भी बहुत ऐसे हैं जो कि इस अभियान, जब पहले ऐसी कुछ एक्टिविटीज हुई थी जहां पर सिविलियंस भी कहीं ना कहीं टारगेट हुए थे और उन पर काफी ज्यादा जो असर था वो वहां की जो लाइफ है उस पर पड़ रहा था। तो अब जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये जो अभियान चलाए जा रहे हैं, तो इससे जो सिविलियंस है उनको किस हद तक शांति और एक सुकून की सांस मिलेगी? देखिए, शांति और सुकून तो कैसे मिल सकता है, क्योंकि हालात अभी यहाँ ठीक नहीं हो रहे हैं जी। जो अब आए रोज एनकाउंटर्स होते हैं, लोगों की जानें चली जाती है, तो इसको हम शांति और सुकून के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। हालात अभी भी खराब है। हालांकि जिस तरह पुलिस स्टेटमेंट है कि अभी मिलिटेंसी जो है वो काफी कम हो रही है और तादाद भी काफी घट रही है, मतलब जितनी भी उन्होंने तादाद दिखाई, जो फिगर आउट उन्होंने किया 200 के करीब अभी मिलिटेंट्स है, तो इसका मतलब है कि अभी भी यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, अभी मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, प्रेजेंस है। तो हालात को आप ठीक जो कह रहे हैं ना, वैसे ठीक हालात अभी भी नहीं है वादी में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूफ आपका हमारे से जुड़ने के लिए और तमाम सीनियर साथी रूफ। और वहीं पर हमने देखा कि अगर हम कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर में जो हालात है उसको अमन शांति बहाल करने के लिए जो पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं वहां पर, और इसी के साथ देखने को मिल रहा तो चलिए आइए देखते हैं कि भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जा रहा है तो क्या कुछ चीजें यहाँ पर अहम चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। तो चलिए आइए पहले वो देख लेते हैं। और जो बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश भी की गई कि ये रास्ता अभी तक किसी को रास नहीं आया है, नुकसान होता है, आप भी इस रास्ते से बच के रहिए। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि जो टेररिस्ट के रैंक में रिक्रूटमेंट होती है उसका क्या हाल रहा। ये साल उस लिहाज से भी बड़ा कामयाब साल था। कुल मिलाकर के 134 नए दहशतगर्द जो हैं, मैं कहूंगा नए जूथ जो रास्ते से भटके और टेररिस्ट के रैंक्स में शामिल हुए। मगर बड़ी कामयाबी की बात यह है कि 134 के अंदर साल के दौरान ही 72 जो हैं वो अलग अलग जगहों पे मारे गए, 22 लोग पकड़े गए और इन 134 के अंदर सिर्फ 40 लोग ऐसे बचे हैं और जो नए दहशतगर्द शामिल होते रहे उनकी शेल्फ लाइफ जो हुई वो इतनी कम हो गई कि कभी कभी 24 घंटे भी हो गई। आज ज्वाइन किया और 24 घंटे के अंदर सफाया हुआ, 1 महीना भी रही और ज्यादातर 3 से 4 महीने की शेल्फ लाइफ रही। 40 के करीब लोग एक्टिव हैं जो ताजा ताजा शामिल हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे घरों को, हथियार रखेंगे दुश्मन के जो उनके हाथ में थमाए गए और फिर से अपनी जिंदगी अमन से शुरू कर सकते हैं। किसी अगर दहशतगर्दी की कार्रवाई में वो शामिल ना हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई नरम से नरम करने का भी सोचा जा सकता है। जहां इतनी बड़ी तादाद में कामयाब ऑपरेशन हुए
उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फिर से वापस लौटने का, जिंदा वापस लौटने का मौका भी दिया गया। 80 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा गया, 80 टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको पकड़ा गया। केसेस ऑफ कोर्स उनके खिलाफ चलेंगे, मगर उनकी जान जो है एनकाउंटर्स के दौरान जो लोग हथियार थामे रखते हैं और आखिर तक अपना काम करते हैं, वो मारे जाते हैं, उससे उनकी जान बची। इसी तरीके से जो दहशतगर्दी की पूरी सांसें जिसकी बुनियाद पे चलती है, OGW जिसको कहते हैं, OGW जो हर रंग में पाया जाता है, सफेद, काला, नीला, हरा, पीला, व्हाइट कॉलर, किसी भी रूप में, किसी भी उम्र में पाया जाता है, 14 साल से लेकर के 80 साल की उम्र तक का, किसी भी सेक्स में पाया जाता है, मर्द भी हो सकता है, औरत भी। पढ़ाई की कोई सीमा नहीं, अनपढ़ भी हो सकता है और इंटेलेक्चुअल भी, रनर भी और गनर भी हो सकता है, फीडर भी है और फॉर्डर भी है। हर तरह की परिभाषा उसकी कम पड़ती है और वो लोकल भी है और ग्लोबल भी है। कश्मीर के अंदर भी बैठा है, पाकिस्तान के अंदर भी है, टर्की में, सऊदी में भी है और इंग्लैंड और जर्मनी में भी है। हमारी कोशिश है कि हम लोकल को भी डील करें और ग्लोबल को भी डील करें। बहुत सारे ग्लोबल OGW जो हैं उनको हम लोगों ने कानून के दायरे में लाया है, बहुत सारे हमारे निशाने पे हैं, उनको आने वाले वक्त में कानून के दायरे में लाया जाएगा। मुझे इस बात को कहते हुए तकलीफ महसूस होती है कि हमारे 20 बहादुर पुलिस के जवानों ने अपनी जान की आहुति दी। 20 जवान दहशतगर्दी के खिलाफ लोगों के हक में काम करते हुए, अमन के लिए काम करते हुए शहीद हुए। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि पेश करता हूं। इसके साथ साथ 23 और जवान जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, उनकी शहादत हुई, हम सब उनको भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। मगर ये बता दूं कि 20 और 23 का आंकड़ा अगर गिनती के हिसाब से लें तो ये गिनती पहले के मुकाबले में काफी कम हुई है। ये एक अच्छी बात है। जहां ऑपरेशनल कामयाबियां बहुत बड़ी हैं, हमारे लोगों का नुकसान जो है कम हुआ है। और एक और बता दूं कि चंद रोज पहले जो हमारी पुलिस की बस के ऊपर अटैक हुआ था पंथा चौक जैवन की रोड पे, पिछले 36 घंटे के अंदर 9 दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद के मारे गए हैं और उन सब लोगों का सफाया हो चुका है जो इस अटैक में शामिल थे। मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी सिविलियन किलिंग्स इस साल के दौरान हुई, जितनी भी SF किलिंग इस साल के दौरान हुई, उसमें शायद ही कोई दहशतगर्द लोकल या पाकिस्तानी किसी भी आउटफिट से जो संबंध रखता है वो जिंदा बचा हो। सबका सफाया हो चुका है और मुझे सिर्फ 2 लोगों के नाम अभी भी मेरे ख्याल में हैं जो अभी बचे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, अमन के दुश्मन, लोगों के दुश्मन, अवाम के दुश्मन जो दहशतगर्द हैं, उनका सफाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वो 2 हमारी रडार पे हैं, बहुत जल्द उनको भी खत्म किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई साथ साथ जैसे मैंने कहा, बड़ी तादाद में PSC उन लोगों के खिलाफ लगे। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेंशंस हुई जो देखने को भले सादे लगते हैं मगर करतूतों के लिहाज से बहुत काले हैं, उनका भी हिसाब साथ में हुआ। काफी बड़ी तादाद में UAPA के तहत केस रजिस्टर किए गए। 497 तादाद है केसेस की, जो ऐसे लोगों को डील करने के लिए जो मिलिटेंसी में न सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बल्कि इनडायरेक्टली मिलिटेंसी को, दहशतगर्दी को जिंदा रखने में, चलाने में अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं। दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए जो गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, बड़ी तादाद में गाड़ियां UAPA के केसेस में सीज कर ली गई, जिसके ऑर्डर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से दिए गए। दुकानें, मकान, जमीनें भी सीज करी गई जिनका इस्तेमाल दहशतगर्दों के लिए होता है। बहुत खुशी की बात यह है कि हम जो पिछले 3 साल से ज्यादा अरसे से एक नया रिकॉर्ड कायम करके चल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की हैंडलिंग में किसी भी सिविलियन की किलिंग ना हो, वो रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। पिछले 3 साल से 18 में 2 ऐसे लोग थे जो लॉ एंड ऑर्डर के दौरान मारे गए थे। 19, 20, 21 में ये फिगर 0 चल रही है और हमारी कोशिश रहेगी
कि हम इसको जीरो रखें, क्योंकि लोगों का तावन, लोगों का सहयोग हमारे साथ है। लोग समझबूझ से काम लेते हैं और उकसाए जाने पर भी किसी की उकसाहट में नहीं आते हैं। ये एक अच्छा चलन है, इसको जारी रखा जाएगा। ड्रग्स का एक नया खेल जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान पंजाब को ये तोहफा पहले दे चुका है। जब वहां दहशतगर्दी खत्म हो रही थी तो ड्रग्स भेजी गई। ड्रग्स के दो फायदे पाकिस्तान की नजर में होते हैं। एक तो नस्लों को खोखला करें, खत्म करें उसकी साजिश, ताकि एक बदला लें आप सब लोगों से जो उनकी साजिशों में, उनकी चालों में शामिल नहीं होते हैं, और उनके बच्चों को बर्बाद किया जाए। दूसरा ये कि नारकोटिक्स से जो पैसा आता है उसी पैसे से मिलिटेंसी को चलाया जाए। करोड़ों की तादाद में हम लोगों ने ऐसा कैश पकड़ा है इस साल के अंदर, जो या तो दहशतगर्द को सीधा पाकिस्तान की तरफ से नारकोटिक्स की सेल के जरिए से पहुंचाया जाना था, या फिर लौट करके पाकिस्तान में जाना था, ताकि आने वाले दहशतगर्द जो सरहद पार से आते हैं उनको इंडियन करेंसी के तोहफे वहीं से देके साथ में भेजा जाए। करोड़ों की तादाद में ऐसा कैश हमने इस बार पकड़ा है। बड़ी तादाद में, क्विंटल्स में इस बार मिकदार है इसकी, जो अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसमें हीरोइन भी शामिल है, चर्स भी शामिल है, ब्राउन शुगर भी शामिल है, पॉपिस्ट्रा भंग है। लोकली ये स्मगल होता है, कश्मीर से बाहर जाता है, मगर बाकी नारकोटिक सब्सटेंसेस जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं उनकी तादाद ही नहीं बढ़ी, बल्कि हमारी कार्रवाई भी और तेज हुई। 1560 केस हम लोगों ने इस साल में दर्ज किए, और 2410 लोग जो हैं इन केसेस के अंदर पकड़े गए, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई एनडीपीएस के तहत की जा रही है। 10 केस नार्को टेरर नेक्सस वाले थे, जिसमें स्मगलिंग की हुई नारकोटिक्स का पैसा दहशतगर्दी के अंदर झोंका जाना था। 10 केसेस ऐसे भी रजिस्टर किए गए, और 25 लोग जो नार्को टेरर के नेटवर्क्स में काम करते हैं वो पकड़े गए। क्राइम के हवाले से अगर देखें तो लगभग 30,000 केस इस साल अलग अलग हेड्स ऑफ क्राइम के तहत रजिस्टर हुए, जिसमें लगभग बराबर ही फिगर है। 15,500 के करीब इसकी फिगर जम्मू में है, और 14,500 के करीब इसकी फिगर कश्मीर में है। 30,000 के करीब टोटल जो आंकड़ा जो है वो रहा। मगर इसके साथ ही कोई 13,000 के करीब केसेस पुलिस की तरफ से डिस्पोज ऑफ किए गए, कोर्ट्स में पेश किए गए, जिनकी कार्रवाई अलग अलग स्टेजेस के ऊपर इस वक्त चल रही है। कोविड की वबा आप सब जानते हैं, सबको खौफ में, डर में इसने रखा, और बहुत सारी जानें भी इससे जाया हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डट करके इस माहौल के अंदर लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए काम किया, अपनी परवाह न करते हुए भी अपनी जिम्मेवारियों को अंजाम देते रहे, जिसके चलते कोई 2,500 के करीब हमारे लोग संक्रमित हुए, इन्फेक्शन हुई कोविड की, और अनफॉर्चुनेटली साल के दौरान 12 लोग हमारे कोविड की वजह से अपनी जान खो गए। हमें उनके लिए दुख है, और उन परिवारों के लिए हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। मगर अपने लोगों की सेहत अच्छी रहे, अपनी फोर्स की सेहत अच्छी रहे, हमने लगभग दोनों ही डोजेस 100% के करीब अपनी फोर्स के लिए अरेंज करी, और सभी लोग इस वक्त वैक्सीनेटेड हैं। बावजूद इसके भी कभी ना कभी कोई ना कोई केस सामने आते हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो मदद रही कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनको सबसे पहले प्रोटेक्शन दी जाए, उसके चलते हम लोग अपने लोगों को बहुत अच्छे से ये फायदा दे पाए। इसके लिए मुझे खुशी है, और मुझे सरकार को इसके लिए शुक्रिया भी कहना है कि पुलिस के जवानों को, पुलिस के लोगों को पहल की गई जो इस जमन में काम कर रहे थे। दोस्तों, अलग अलग विंग्स पुलिस के बहुत नुमाया काम करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस एक बड़ा बेड़ा है, बड़ा परिवार है, इसमें हर तरह का विंग काम करता है। आर्मड पुलिस ने भी बढ़ चढ़ के हर तरह की ड्यूटीज में हिस्सा लिया, और बहुत कामयाब साल आर्मड पुलिस के लिहाज से भी रहा। बहुत अच्छे काम उन्होंने करे, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तैयारी में हमेशा लगे रहते हैं, और हमने उनको और मजबूत करने के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट और बहुत सारी ट्रेनिंग्स का इंतजाम किया है। ट्रैफिक का विंग आपको सीधे लिए चलेंगे अयोध्या के हनुमानगढ़ी, जहां
उसके बारे में भी ब्यौरा देते हुए नजर आए। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं हम लोग कठुआ की, क्योंकि पशु तस्करी के मामले कठुआ से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जिसके चलते हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब मामले बढ़ते जा रहे हैं तो वहां पर जो पशु तस्करी है वो भी दिन ब दिन जो तस्कर है वो नए नए पैसे लेकर हाजिर होते जा रहे हैं। और लखनपुर में केलों की आड़ में पशु तस्करी की एक और कोशिश को पुलिस ने यहाँ पर विफल कर दिया है और केलों के डब्बों की आड़ में छिपाकर बेजुबान जो थी उनकी तस्करी की जा रही थी, जहां पर 13 मवेशियों को बरामद किया है और पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो ये ऐसी छठी कोशिश की जा रही है कठुआ में, जहां पर पशु तस्करियों के मामलों को अब विफल करती हुई यहाँ नजर आ रही है कठुआ पुलिस। और इससे पहले भी बहुत से मामले सामने हैं जहां पर अंधेरे की आड़ में देखने को मिलता है कि बेजुबानों की तस्करी की जाती है। कभी वो एसी कंटेनर होता है और कभी वो फ्रूट से लदा हुआ ट्रक होता है। और आज फिर यही देखने को मिला जहां पर केलों की आड़ में जो पशु तस्करी थी वो की जा रही थी, जहां पर 13 मवेशियों को बरामद किया गया है और 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। ज्यादा जानकारी क्या है और क्या कुछ और चीजें निकलकर सामने आई इस पूरी कार्यवाही से, तो चलिए आइए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर कठुआ से जुड़ चुके हैं सरबजीत। चलिए आइए उनसे जानते हैं। सरबजीत, पहले जानेंगे कि ओनरशिप की बात करें तो ये जो ट्रक का मालिक था उस पर क्या कुछ कार्यवाही की गई है अभी तक? जी बिल्कुल पल्लवी, अगर बात करें तो 2 तस्करों में को इसमें पूरे एपिसोड में जो है वो गिरफ्तार किया गया है लखनपुर पुलिस द्वारा। और ये बताया जा रहा है कि ये तस्करी की वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे और ये पूरे मवेशियों को तस्करी कर कश्मीर घाटी लेकर जाना था। और अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पंजाब के बॉर्डर पर अक्सर इस तरह की वारदातों को देखे जा रहा है कि लगातार यहाँ पर मवेशी तस्करी का प्रयास किया जा रहा है। कितनी क्रूरतापूर्ण तरीके से इन मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह पर स्मगल यहाँ पर किया जा रहा है। और आज भी देर रात जब एक गाड़ी जो जैसे पंजाब की सीमा से जम्मू कश्मीर की सीमा में एंटर हुई है तो जहां पर लखनपुर पुलिस की टीम द्वारा एक नाका लगाया हुआ था और इस चालक ने बड़ी चालाकी से एक गाड़ी में दर्शाने की कोशिश की और ये भी पुलिस को चकमा देने का प्रयास किया गया। गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ ये केले की पेटियां जो हैं वो लदी हुई थी और बीच में से आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी क्रूरतापूर्ण तरीके से इन बेजुबान जानवरों को यहाँ पर तस्करी का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था। इसी के आधार पर पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए दोनों तस्करों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है और इन 13 मवेशियों को इन तस्करों के चंगुल से छुड़ाते हुए जो पुलिस द्वारा बनाई गई विशेष गौशाला है वहां पर इनको रखा गया है। जानना चाहूंगी ये जो गाड़ी है ये कौन सी स्टेट से आ रही थी, क्योंकि जो गिरफ्तार किए गए हैं 2 लोग उनसे क्या कुछ जानकारी मिली है कि कहां से ये तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था और कहां तक ये जो तस्करी थी वो की जा रही थी? दोनों लोग ही जम्मू के पुंछ जिला के रहने वाले हैं और इन दोनों को लखनपुर पुलिस ने वहां पर गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ अभी जारी है कि कितनी क्या ये पहले भी इस तरह की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं और क्या और भी इनके साथी हैं जो इस तरह की स्मगलिंग के लिए इस तरह का पूरा जो एक कह सकते हैं कि तरीका जो है वो अपनाया जा रहा है, क्योंकि नए नए हथकंडे जो है वो ये तस्कर अपनाते रहते हैं। जिससे पहले भी हमने बताया है कि किस तरह से कोयले की आड़ में यहाँ पर मवेशी तस्करी का प्रयास किया जाता है। पूरी तरह से ऊपर और जो पीछे की हिस्सा होता है गाड़ी का उसमें ये दर्शाया गया जाता है कि गाड़ी में कुछ और लदा है, लेकिन विशेष कैविटी बनाकर इस तरह से मवेशियों का यहाँ पर बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से इनकी तस्करी की जाती है। कई बार मवेशियों की जान तक चली जाती है। वो उसी के आधार पर लखनपुर पुलिस की अगर बात करें, यहाँ पर जिला कठुआ पुलिस की अगर बात करें तो विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी की जाती है। हर जगहों पर गाड़ियों की जांच जो है वो की जाती है और इसी जांच का एक नतीजा है कि रात को भी एक बड़ी वारदात को। देखिए सरबजीत, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर हम बात करें कठुआ की तो पिछले 1 महीने का आंकड़ा देखें तो पिछले 1 महीने में ये बहुत बार ऐसा हुआ है जहां पर तस्करी को अंजाम दिया गया है और अब जाकर पुलिस जो है वो सतर्क भी हो गई। लेकिन कानून में और ज्यादा सख्ती लाने की कितनी जरूरत है, क्योंकि इससे पहले जो तस्कर पकड़े गए हैं उनके साथ क्या कुछ कार्यवाही की गई जिससे कि आने वाले समय में जो तस्करियां होने वाली है उस पर थोड़ी सी रोक लग सके? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो ठोस कानून है वो नहीं है। कानून की लचरता को लेकर ये लोग बड़ी आसानी से छूट जाते हैं। आज जो पशु तस्कर जो गिरफ्तार हुए हैं, कल या 2 दिन बाद उन लोगों की जमानत हो जाएगी, इनकी गाड़ियां भी छूट जाएगी। ठोस कानून होगा तो ये लोग वापस तस्करी की वारदातों को अंजाम नहीं देंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कई बार जो गाड़ियां हैं बार बार मवेशी तस्करी का एक ही गाड़ी जो है बार बार उपयोग में लाई जाती है।
जो शख्स गिरफ्तार किए जाते हैं वो स्मगलर जो हैं एक बार कठुआ थाना में पकड़े जाएंगे, हो सकता है एक बार सांबा थाना में पकड़े गए हों, और हो सकता है एक बार राजबाग थाना में पकड़े गए हों। तो बार बार इस तरह की तस्करी का प्रयास जो ये लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून जो है वो ठोस नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग बार बार इस तरह तस्करी की वारदातों को यहाँ पर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम जानकारी देने के लिए तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत, और वहीं पर हमने पशु तस्करी की एक और कोशिश को देखा कि जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया है और 13 मवेशियों को बरामद किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस तरीके की कोशिशों पे नकेल कसने से सबसे पहले जरूरत की बात यह है कि अगर कानून सख्त बनाए जाते हैं और जो तस्कर पहले पकड़े गए हैं उन पर सख्ती से कार्यवाही होती है तो इस पूरी तस्करी पर रोक लगना कहीं ना कहीं संभव हो सकता है। तो चलिए आप कठुआ के बाद रामबन की तरफ चलते हैं और रामबन से भी जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रेल परियोजना के लिए जमीनें दे चुके थे लोग, लेकिन अब उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रामबन के सुबड़ इलाके में लोगों को प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा और जमीनों का ना तो उन्हें मुआवजा मिला है और ना ही नौकरी देने के जो आश्वासन थे वो पूरे हो पाए हैं और लोगों ने जिला प्रशासन से अब इंसाफ की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है सुबड़ इलाके का आ रहा है, जहां पर लोग अब सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरा मामला क्या कुछ है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने आश्वासन दिया था वो आश्वासन आज तक पूरा क्यों नहीं हो पाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए आइए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम यहां पर रामबन से जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए उनसे जानते हैं। नदीम, पहले जानना चाहेंगे कि पूरी बात जो थी वो कहां से शुरू हुई और अभी तक इन लोगों को ना ही मुआवजा मिला है किसी तरीके का और ना ही नौकरियां दी गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सुमड़ इलाका है रामबन का, जहां पे रेलवे टनल का काम चल रहा है T48 और 49 का। वहां पे जो कंपनियां 3 नई आई हैं, जिसमें JVI है, SRB और तीसरी, क्योंकि आज जो प्रोटेस्टर्स नारेबाजी कर रहे थे वो JVI मुर्दाबाद, SRB मुर्दाबाद और नागर सिंह मुर्दाबाद, ये 3 कंपनियां वहां पे नई आई है। इन 3 कंपनियों के वहां पे काम चल रहा है। देखिए हम देख रहे हैं टनलिंग का काम चल रहा है, स्टेशन यार्ड का काम चल रहा है। स्टेशन यार्ड का काम चलने की वजह से वहां जो पीने के पानी के चश्मे थे वो खुश्क हो गए हैं। जिन लोगों की जमीनों को नुकसान हुआ है, जिनके घरों को नुकसान हुआ है, उन लोगों को ना तो वहां पे जॉब मिल पाई है और ना तो वो प्रॉपर कंपनसेट किया गया है उन्हें। अब ये लोग डिमांड करें कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें नौकरी भी दी जाए, क्योंकि हम यहाँ के लोकल्स हैं और जो यहाँ पे नुकसान हमारा हुआ है, कुदरती वसाइल का नुकसान हुआ है, उस पर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। जहां पीने के पानी की कमी है तो वहां वाटर पाइपलाइंस बिछाई जानी चाहिए ताकि लोगों को पीने का पानी आसानी से मिल सके। अपने घरों तक पहुंचने के लिए फुटपाथ वगैरह बनाई गई थी वो तोड़ दी गई है। तो तमाम जो नुकसान हुआ है वहां पर, उन सब चीजों को लेकर ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्रोटेस्ट हमारा चलता रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमसे बात नहीं होती। नदीम, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और ये हमने जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये सुबड़ इलाके की है जो कि रामबन का है और वहीं पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका कहना है कि सरकार द्वारा आश्वासन तो दिया गया लेकिन ना ही अभी तक मुआवजा दिया गया है और ना ही किसी तरीके की कोई नौकरी उन्हें प्रदान की गई है। लेकिन चलिए, आज की जो जम्मू कश्मीर की बुलेटिन है उसमें सिर्फ इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।